हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अनुवाद: प्रकृति के तीनों गुणों और उनके संबंध कार्य के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पे भी अव्यक्ता हूँ। तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी और इस सृष्टि को 4 वर्ण और 4 विभाग में बांट दिया। चतुर्वर्णम मया सृष्टि। तो वो 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसको बांटा कैसे? गुण कर्म विभागसा। जैसे उस मनुष्य के गुण थे, जैसे उसके कर्म थे, उसके हिसाब से। इस तरह नहीं कि ये ब्राह्मण का बेटा है तो ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय का बेटा है तो ये क्षत्रिय। नहीं, जो उसके गुण हैं उस गुण के हिसाब से उसको बांटा गया है। अभी जैसे इस संसार में भी जैसे माता पिता वकील हैं, नॉर्मली अभी ऐसा ही होता है कि भाई माँ बाप दोनों वकील होते हैं, आपस में शादी हो जाती है, तो जो बच्चा हुआ क्या वो भी वकील ही बनेगा? ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है। माता पिता डॉक्टर हैं तो क्या जन्मते ही बच्चा डॉक्टर बन गया? उसको स्टेथोस्कोप पकड़ा दिया कि लो भाई बन गया डॉक्टर जन्मते ही? अरे ऐसा कैसे? तो उसी तरह से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, जरूरी नहीं है। आपके जो कर्म हैं उसके हिसाब से ही होता है। तो उन कर्मों के हिसाब से ये डिवीज़न होता है। लेकिन भगवान जो है इन वर्णों के अंदर में नहीं आते हैं। भगवान इन वर्णाश्रम सिस्टम से बाहर हैं। अभी भगवान ही क्यों, भगवान के भक्त जो वैष्णव गण हैं वो भी बाहर है। जो वैष्णव गण हैं वो जैसे क्षत्रिय, ये शूद्रों से ऊपर कौन हुआ? वैश्य। वैश्यों से ऊपर कौन हुआ? क्षत्रिय। और क्षत्रियों से ऊपर कौन हुआ? ब्राह्मण। और ब्राह्मण से ऊपर कौन है? वैष्णव, जो भगवान को सरेंडर करते हैं। वैष्णव मतलब जो विष्णु को सरेंडर करते हैं, वो वैष्णव। तो जो वैष्णव गण हैं वो ब्राह्मण से भी उच्च हैं, और भगवान तो उनके भी स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं। तो वो इन सिस्टम से बाहर है। वो चाहे अभी उन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया श्री राम के रूप में, उन्होंने वैश्य कुल में जन्म लिया कृष्ण के रूप में, यादव कुल में, उन्होंने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया परशुराम के रूप में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, वैश्य बन गए। चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं, नाम है वैश्य, नाम है विप्र, नाम है शूद्र। तो आप क्या हो? बोला गोपी भरतूर पद कमलयोर दास दासानुदास। मतलब भगवान जो हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं गोपियों की रक्षा करने वाले, गोपी भरतूर पद कमलयोर, उनके जो दास हैं उनके चरणों का दास और उनके दासों का दास।
तो भगवान तो जो है वो अपने आप को दासानुदास बोलते हैं। इस संसार में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उल्टे हैं। हम लोग बोलते हैं हम बॉस हैं, हम बॉस के बॉस हैं। नहीं, ये गलत परंपरा है। असली परंपरा है कि हमको दासानुदास बनना है भगवान का, भगवान के भक्तों का। तो ही हम सही मायने से सीख पाएंगे भक्ति क्या है। भक्ति को सीखने के लिए अगर हम बॉस बन करके बोलेंगे हमको सिखाओ, तो कोई सिखा सकता है क्या? नहीं। हम जब दास बन के सीखना चाहेंगे तो ही हम सीख सकते हैं। हम सबमिसिव, हम सबसे पहले तो हम नम्र भाव से, हम जब पूछेंगे, किसी से समझना चाहेंगे, तो ही हम सीख सकते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, लेकिन वस्तु उनसे उत्पन्न है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के रचना हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासनिक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजोगुण तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शुद्ध या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चारों विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वे इन बद्ध जीवों में से नहीं हैं। हम लोग क्या हैं? हम नित्य बद्ध हैं, मतलब हम बंधन में हैं, और भगवान नित्य मुक्त हैं। भगवान के भक्त नित्य मुक्त हैं, वो बंधन में नहीं है, हम बंधन में हैं। जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण करके उसके द्वारा अर्जित प्रकृतियों के गुण द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ में के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उसमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण की सीमित ज्ञान को लेकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। तो ब्राह्मण बहुत विद्वान है, लेकिन वो पूर्ण तरह से भक्ति नहीं कर पाता है। जो ब्राह्मण होने के बाद भक्ति करे, या ब्राह्मण नहीं भी हो, किसी भी वर्ण में हो, लेकिन भक्ति करे, अगर भगवान में रुचि लग गई, भगवान के चरणों से रति हो गई और भक्ति में लग गया, तो वो ये सब वर्णों से बाहर और वैष्णव बन जाएगा। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा राम, नरसिंह, वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। अतः जिस तरह कृष्ण मानव समाज को भी चतुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम उसमें जाति का विशेष विभाग करें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो आजकल को जो ये छुआछूत और ये सब जो बना दिया है ना, ये एकदम गलत है। लोग बोलते हैं ये शूद्र है, ये भंगी है, ये मोची है। नहीं, जन्मनो जायते शूद्र। इस कलयुग के अंदर कलो शूद्र संभवम,
इस कलयुग के अंदर जो भी जन्मा है वो सब शूद्र ही जन्मते हैं। जब हमारा यज्ञोपवीत होता है तब जाकर के हमारा उत्थान होता है यज्ञोपवीत संस्कार से। आज महाभारत में भी अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान अश्वत्थामा को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बंधु, कि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, ब्राह्मण के भाई भ्राता हो, इसलिए तुम ब्राह्मण बंधु हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो ये तो भगवान ने स्वयं महाभारत के अंदर दृष्टांत के साथ में कहा है। तो हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि हम ये जो छुआछूत और ये सब जो जातिवाद के अंदर जो फंस जाते हैं, ये गलत है। भगवान ने ये नहीं क्रिएट किया है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अनुवाद: मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो साफ साफ बोलते हैं, बोला मैं कर्म बंधन में मैं नहीं फंसता हूँ। जैसे अगर राजा जेल में जाता है कैदियों से मिलने के लिए, तो इसका मतलब वो अगर जेल में खड़ा है तो इसका मतलब वो कैदी नहीं है। हमको ये समझना चाहिए। जो जेल में है वो कैदी हैं, लेकिन राजा अगर जेल में भी चला गया है मिलने के लिए किसी से, तो वो कैदी नहीं है। वो अपनी स्वेच्छा से जाता है और स्वेच्छा से बाहर आ जाता है। उसी तरह से भगवान किसी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। जिस प्रकार भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं और जो ये जानते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों में प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इसमें पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों में सकाम कर्मफल में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारी के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। जीवात्माएं अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगे रहते हैं, किंतु ये कार्य द्वारा भगवान निर्दिष्टित नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्मों में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। भगवान तो आत्माराम है, अपने आप के अंदर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमको कामनाएं रहती है, लेकिन भगवान आत्माराम है, अपने आप में प्रसन्न है। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया के से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती, तो अगर बारिश जो है वो नहीं हुई तो वनस्पति नहीं उगेगी, लेकिन वनस्पति उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल नियमित कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है,
प्राणियों की अनेक जातियां होती है तथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कार्यों में फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसा कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। तो भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। हमारे लिए हमारी पांचों उंगलियां बराबर है। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इस उंगली को हम कम प्यार करते हैं, इस उंगली को हम ज़्यादा प्यार करते हैं, ये उंगली हमारे कम काम की, इसको काट दो। कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह से भगवान भी जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करते। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो क्या है? भगवान भी पक्षपात करते हैं। किससे? अपने भक्तों से। अपने भक्तों के लिए वो पक्षपात करते हैं। भाई आज आप सोचो, आपके 4 पुत्र हैं और आपके लिए चारों बराबर हैं, लेकिन 3 पुत्र तो जो हैं वो खाली आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और 1 पुत्र जो है वह आपकी सहायता कर रहा है, आपका जो है कामों में हाथ बटा रहा है, परिवार चलाने में हाथ बटा रहा है। तो वो पुत्र स्वतः ही पिता का फेवरेट हो जाएगा। तो उसी तरह से भक्तजन जो है वो भगवान के फेवरेट हो जाते हैं, कि वो भगवान को जो है मानते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरे जो उसके जो जीव हैं उनकी वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरे कुटुंब जो है ये वसुदेव का कुटुंब है, भगवान कृष्ण का कुटुंब है। और इनकी सहायता करना, भक्त लोग जो हैं, भक्ति का पैरामीटर क्या है? जीवे दया और नाम में रुचि। भगवान के नाम में रुचि और जीव के ऊपर दया, यही जो है भक्ति का बैरोमीटर है कि आप अपनी भक्ति को माप सकते हो। कैसे? कि आपको जीवों के ऊपर कितनी दया है और आपको भगवान के नाम में कितनी रुचि है। यही भक्ति का बैरोमीटर है। तो इसी तरह से भगवान जो हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए वो उनके स्पेशल जगह रहती है उनके लिए। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्राकृतिक अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधाएं प्रदान करते वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वो अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्मफलों के में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। तो अगर हम भगवान के जन्म और कर्म, जो कि 9वें श्लोक में भगवान बोल के गए हैं कि जो मेरे कर्म को जानता है कि भाई ये दिव्य हैं, वो इस शरीर के छूटने के बाद मेरे धाम को आते हैं, वो वापस इस धरालोक पे नहीं आते। तो यही भगवान अभी ये आगे के अभी कुछ इस सेक्शन में भगवान यही बताने वाले हैं कि किस तरह से हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।